जय हिंद साथियों, एक बार पुनः हम अपने एफएलसी चैनल के माध्यम से ईवीएस का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित है, जो सीटेट की प्राथमिक परीक्षा हेतु रामबाण साबित होगी आपके लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पृथक्करण की विधियाँ। ये प्रश्न इनसे बहुत बार आते हैं पेपर में, तो जानेंगे कि पृथक्करण की जो विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला इसमें निष्पादन, हवा के द्वारा भारी व हल्के अवयवों को अलग करना। हवा के द्वारा भारी व हल्के अवयवों को अलग करना क्या कहलाता है? निष्पादन कहलाता है। दूसरा है इसमें निस्पंदन। निस्पंदन कहते हैं फिल्टर करने को। फिल्टर करना क्या है? निस्पंदन। अब अवसादन किसे कहते हैं उसे जानिए। अवसादन में क्या होता है? अवसादन में मिश्रण को पानी में घोल देते हैं, जिससे भारी अवयव जल में नीचे बैठ जाते हैं और हल्के अवयव पानी में तैरते रहते हैं। जब इस मिश्रण को बिना हिलाए भारी अवयवों को अलग करते हैं तो इसे निस्तारण कहा जाता है। निस्तारण कहा जाता है। उदाहरण, दाल को पानी में घोलकर धूल के कणों को अलग करना। जब हम बाज़ार से दाल लेके आते हैं तो उसमें पाउडर के कुछ कण लगे होते हैं, उसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो दाल जो है नीचे बैठ जाती है और धूल के कण पानी में घुल जाते हैं। हम जब दाल बैठ जाती है तो पानी को ऊपर से निकाल देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। भाड़ क्या है? भाड़ तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो दूषित जल होता है उसमें हम फिटकरी के कण डाल देते हैं तो वो दूषित कण फिटकरी के कणों से चिपक जाते हैं और जब वो भारी हो जाते हैं तो जल की जो तली है उसमें, उस बर्तन की तली में नीचे बैठ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाड़ कहते हैं। थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग इस प्रक्रिया में डंडी को पीट कर गेहूं को अलग करना। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि डंडी की सहायता से हम गेहूं को पीट करके उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। ओसाना कैसे कहते हैं? ओसाना जानिए। निष्पादन की तरह ही होता है ओसाना। अगला है विकेंद्रीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेंद्रीकरण, किसी एक बंद बोतल में किसी पदार्थ को एक वृत्ताकार सतह पर घुमाया जाता है तो हल्के अवयव ऊपर रह जाते हैं या ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे दही से मक्खन निकालना। जब हम दही से मक्खन निकालते हैं तो कोई वृत्ताकार चीज़ उसमें घुमाते हैं तो उसमें जो हल्के कण होते हैं ऊपर आ जाते हैं, अर्थात जो घी होता है, मक्खन होता है, वो ऊपर आ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कैसे कहते हैं? पानी से नमक को अलग करना। जब कोई किसी जल में या फिर समुद्री जल में नमक घुला हुआ होता है, उसे हम वाष्पीकरण की सहायता से नमक को अलग करते हैं। आसवन। आसवन कैसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में घुले हुए पदार्थों का पहले वाष्पीकरण होता है और फिर जो पदार्थ भाप बन के उड़ गया है उसे वापस द्रव अवस्था में लाया जाता है। उदाहरण, नमक जल को भाप बन के उड़ा देना, फिर उसे ठंडा करके वापस द्रव अवस्था में लाना ही क्या होता है? आसवन होता है। अब जानेंगे कि जीवाणु, विषाणु और कवक क्या होते हैं। जीवाणुओं को बैक्टीरिया कहते हैं। और जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज सबसे पहले ल्यूमेन हॉक ने की थी। और किससे की थी? और उसने अपने दांत के मैल से की थी। जीवाणुओं की खोज ल्यूमेन हॉक ने किससे की थी? अपने दांत के मैल से की थी। इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ल्यूमेन हॉक को कहते हैं। लुई पाश्चर को सूक्ष्म जीवों का पिता कहा जाता है, क्योंकि लुई पाश्चर ने क्या किया था? लुई पाश्चर ने यह बताया था कि पदार्थ के सड़ने का कारण जीवाणु होते हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया? लुई पाश्चर को सूक्ष्म जीवों का पिता। रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने बताया। किण्वन की प्रक्रिया भी जीवाणु से होती है। किण्वन की प्रक्रिया भी जीवाणु से होती है, ये भी लुई पाश्चर ने ही बताया। दूध का पाश्चीकरण, ये बहुत बार प्रश्न आता है पेपर में। दूध का पाश्चीकरण क्या होता है? दूध का पाश्चीकरण भी लुई पाश्चर ने 61 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करना, जिससे उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जब हम किसी दूध को 61 डिग्री तापमान पर 61 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक के लिए जब उसे गर्म करते हैं तो उसमें से सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और उसकी हम पैकिंग कर देते हैं।
लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस दही के जमने का कारण लुई पास्चर ने बताया। लैक्टोबैसिलस की क्रिया से ही दही के जमने का कारण बनता है, उसे किसने बताया? लुई पास्चर ने बताया। रॉबर्ट कोच कौन थे? रॉबर्ट कोच को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है क्योंकि हैजा, टीबी जैसे रोगों की खोज इन्होंने ही की थी। हैजा, टीबी जो रोग हैं उनकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। आप जानेंगे कि जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग, पहला है टीबी और दूसरा है प्लेग। टीबी से हमारा जो शरीर है उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी से फेफड़े प्रभावित होते हैं और प्लेग से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। निमोनिया भी बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से ही होता है और इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। सिफिलिस भी, काली खांसी, इससे क्या होता है? श्वसन तंत्र, सांस लेने की प्रक्रिया में दिक्कत होती है। गोनोरिया मूत्र मार्ग में दिक्कत पैदा करता है। कुष्ठ रोग त्वचा को प्रभावित करता है। टाइफाइड हाथों को प्रभावित करता है और डिप्थीरिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसको याद करने की ट्रिक है, टिप्पणी सिकांगों तक है। टिप्पणी से सिकांगों तक है। इसमें कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो आपको याद रहती है, लेकिन जो नहीं है उनको आप याद कर सकते हैं। टी से टीबी, पा से प्लेग, न से निमोनिया, स से सिफिलिस, सी से आपका सिफिलिस हो ही गया, का से कुष्ठ रोग और गा से गोनोरिया, टा से टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग और बाकी उसमें आएंगे। अगला है जानेंगे कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां। जीवाणुओं के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं वो हमने अभी आपको बताई हैं, लेकिन वो किस बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से होती हैं उसके नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको समझिए। टेटनस किस जीवाणु से फैलता है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से। हैजा विब्रियो कोलेरी से। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। डिप्थीरिया कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। और आपका कोड़ माइक्रोबैक्टीरियम लैब्री से। तो इस तरीके से जीवाणुओं से जो रोग होते हैं और किस जीवाणु से होते हैं वो आपको हमने बता दिया है। अब देखेंगे कि मच्छर के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। मच्छर के द्वारा 3 रोग मुख्यतः फैलते हैं, मलेरिया, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया। यानी कि मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। और डेंगू ज्वर किससे फैलता है? मादा एडिस इजिप्टी मच्छर से डेंगू ज्वर फैलता है। और चिकनगुनिया मादा क्यूलेक्स से फैलता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर से चिकनगुनिया फैलता है। मादा एडिस इजिप्टी से डेंगू ज्वर फैलता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। मक्खी से कौन कौन से रोग फैलते हैं वो देख लीजिए। मक्खी से हैजा और डायरिया, पेचिस, डायरिया कहते हैं या पेचिस कह देते हैं उसको। तो ये किससे फैलते हैं? मक्खी के द्वारा फैलते हैं, परजीवी की सहायता से। अब एक और देखेंगे कि दूषित जल पीने से और दूषित भोजन करने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। पीलिया, पोलियो, हैजा और आंत्र ज्वर, ये सब दूषित जल या दूषित भोजन खाने से हो जाते हैं। म्यादी बुखार भी, जिसे हम टाइफाइड भी कहते हैं, ये सब किससे होते हैं? दूषित जल या दूषित भोजन लेने से होते हैं। अब जानेंगे कि डीपीटी क्या है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया बीमारी, काली खांसी, टेटनस के उपचार में लगता है। डीपीटी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। बीसीजी बैसिलस क्लेमिनेट, बैसिलस कालमेट ज्यूरियम, बैसिलस कालमेट ज्यूरियम, ये बीसीजी जो टीका लगता है किसके लिए लगता है? टीबी के उपचार में लगता है। मिशन इंद्रदर्शन में कितनी बीमारियां आती हैं? मिशन इंद्रदर्शन में 7 बीमारियों के लिए टीका लगाया जाता है। कौन कौन से टीके लगते हैं इसमें? डीपीटी, बीसीजी, पीलिया, पोलियो, हैजा। तो इस तरह हमने आपको बहुत सारी बीमारियां किससे फैलती है, दूषित जल से कौन सी फैलती है, कौन से रोग, कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसमें हमने पढ़ा है। ये बहुत बार प्रश्न बनते हैं पेपर में, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए
आपके लिए क्लास बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। साथियों, धन्यवाद।